हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे साप्ताहिक गीता प्रवचन के सत्र में, जिसमें हम लोग 9वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम अभी तक 7 श्लोकों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। पिछले बार हमने चर्चा की थी 7वें श्लोक के ऊपर। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। भगवान कहे अर्जुन से, कौन्तेय है अर्जुन, कल्पक्षये मतलब कल के अंत में सर्वभूतानि मामिकाम प्रकृतिं यान्ति। सर्वभूतानि सारी जीवात्माएं मेरी प्रकृति में चले जाते हैं। और कल्पादौ मतलब महासर्ग में कल्प के आदि में तानि अहम पुनः विसृजामि, उनको मैं पुनः सृजन करता हूँ। तो आपको पता होगा, हमने सर्वप्रथम कल्प क्या होता है उसके लिए सारी गणना की थी। युग और हर एक युग की एक अवधि होती है। कलियुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सत्य युग, इन सब की अवधि हमने चर्चा की थी। चारों युगों को एकत्रित मिला के एक दिव्य युग बनता है, उसे चतुर्युग भी कहते हैं, दिव्य चतुर्युग। और उसकी अवधि होती है 43,20,000 वर्ष। और इस प्रकार से यदि 43,20,000 को यदि हम 1000 से गुना करते हैं तो एक कल्प मिलता है हमें। वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उसी प्रकार से ब्रह्मा जी की एक कल्प वाली रात भी होती है। तो इस प्रकार से एक कल्प और एक कल्प दोनों मिलके जो है वो एक महाकल्प बनता है। वो 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का होता है। वो मतलब ब्रह्मा जी का संपूर्ण एक दिन हो जाता है। उसे यदि 360 से गुना करते हैं तो ब्रह्मा जी का एक वर्ष मिलता है 31 अयुत 10 अरब 40 करोड़ वर्ष। ये है ब्रह्मा जी का एक वर्ष। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं। ब्रह्मा जी की जब मृत्यु हो जाती है, मतलब ब्रह्मा जी के 100 साल पूर्ण हो जाते हैं, उसे कल्पक्षय यहाँ पे भगवान कह रहे हैं। तो इसका अर्थ हमने देखा था, जब महाप्रलय का समय आता है जिसमें ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है, उस समय प्रकृति के परवश हुए वे संपूर्ण प्राणी अपने अपने कर्मों को लेकर मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं, प्रकृति में लीन हो जाते हैं। कल्पक्षये सर्वभूतानि मामिकाम प्रकृतिम यान्ति। इस प्रकार से हमने देखा था कि 4 प्रकार के प्रलय होते हैं। निरंतर प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। निरंतर प्रलय मतलब जो हर रोजमर्रा के जीवन में हम लोग प्रलय देखते हैं। मतलब फूल है, वो सुबह खुलता है, शाम को सूख जाता है। व्यक्ति है, कुछ समय पश्चात बूढ़ा हो जाता है। हम हर दिन बढ़ते जाता है हमारा शरीर, हम वयोवृद्ध हो जाते हैं। वो निरंतर प्रलय है। दूसरा है नैमित्तिक प्रलय, मतलब ब्रह्मा जी का जब एक दिन समाप्त हो जाता है उसे नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। प्राकृतिक प्रलय मतलब ब्रह्मा जी के जब 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं उसे प्राकृतिक प्रलय कहते हैं, जो आज जो 7वें श्लोक में 9वें अध्याय के बताया गया है कल्पक्षय के नाम से। और आत्यंतिक प्रलय मतलब सारे जीवात्माएं तो अपने कर्मों के बंधन को लेके भगवान की प्रकृति में चले जाते हैं। और कल्पादो विसृजाम्य हम, और कल्प के अगले कल्प की शुरुआत में अपने अपने कर्मों के हिसाब से उन्हें नया जन्म मिल जाता है। लेकिन यदि ऐसा कोई जीव है जो कर्म बंधनों को
काट के उनसे यदि मुक्त हो जाता है भगवान को शरणागत होके, तो फिर उसे पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता, उसे कहते हैं आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय जो है वो हमने देखा एक वैयक्तिक प्रलय है, बाकी सारे प्रलय जो 3 बचे हुए हैं वो सृष्टि में पाए जाते हैं, लेकिन एक व्यक्तिगत प्रलय जो है वो आत्यंतिक प्रलय कहलाता है। कल्पादौ तानि अहम पुनः विसृजामि। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो भगवान की इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। तो हमने इसमें से 2 मुद्दे भी प्रमुख सीखे थे। प्रत्येक जीव व्यक्तिगत रूप से नित्य है। यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि प्रलय के समय समस्त बद्ध जीवात्माएं कृष्ण के साथ एक नहीं होते, बल्कि वे भौतिक प्रकृति में प्रवेश करते हैं और वापस उनका जन्म होता है। तो ये लीन होना मतलब भगवान में लीन नहीं हो रहे, वो प्रकृति के अंदर समा रहे हैं। और गीता का हमने एक श्लोक देखा था, नत्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम, दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक, जिसमें भगवान बताते हैं कि ऐसा कभी हुआ नहीं है, अभी भी नहीं और कभी होगा भी नहीं कि मैं, आप और ये राजा अस्तित्व में नहीं रहेंगे, हर समय रहते हैं। और जीव के कर्मों का खाता कभी नष्ट नहीं होता। हालांकि प्रकृति के अंदर वो समा जाता है एक क्षण के लिए। हालांकि वह जीव प्रकृति के अंदर कल्पक्षय में वो समाप्त वो चला जाता है, प्रवेश कर लेता है, मामिकाम प्रकृति यान्ति, लेकिन उसका जन्म मरण का चक्र अभी तक छूटा नहीं है, उसके कर्मों का खाता अभी तक नील नहीं हुआ है, इसलिए उसे वापस अगली बार जन्म लेना पड़ेगा। और कर्मों के बंधन से छुटकारा यदि चाहते हैं तो क्या करना होगा? भगवान की शरण ग्रहण जो व्यक्ति करता है वो सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है। और हमने ये उदाहरण देखा था ब्रह्म संहिता का, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। जो भक्ति में लगते हैं भगवान के, वो कर्माणि निर्दहति, उनके सारे कर्मों का दहन हो जाता है। और हमने उदाहरण देखा था जैसे आम की गुठली, उसको आप थोड़ा तपाएंगे या उसको उबालेंगे और उसके बाद यदि बोएंगे तो उससे वृक्ष नहीं उगेगा। और इस संसार को वृक्ष की भी तुलना की जाती है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। 15वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये अश्वत्थ संसार है, इसको काटना चाहिए। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय। वहां पे जाने का प्रयास करना चाहिए जहां पे जाने के बाद व्यक्ति वापस इस संसार में नहीं आएगा। और भगवान ने खास करके कौन्तेय शब्द का प्रयोग किया था अर्जुन के लिए। हमने देखा था एक होता है लैंग्वेज और दूसरा होता है मेटा लैंग्वेज। एक है भाषा और दूसरी है उसके अंदर छिपी हुई गहराई की भाषा। भगवद गीता में हर एक शब्द का एक उसके पीछे कुछ महत्व है, फिर वो नाम भी उच्चारण क्यों ना हो, कृष्ण के द्वारा अर्जुन के लिए या अर्जुन के द्वारा भगवान कृष्ण के लिए, तो इसमें एक विशेष गहराई छिपी हुई होती है। तो यहाँ पर अर्जुन को कौन्तेय नाम से संबोधित करते हुए क्यों किया है कि आप जो है वह अर्जुन, आप मेरी बुआ कुंती के पुत्र हो, मतलब मेरे भक्तों से संबंध रखते हो, आप स्वयं तो भक्त है ही, भक्तों से में सखा चेती रहस्यम ये तदुत्तमम, चौथे अध्याय में भगवान ने कहा है। लेकिन मेरे भक्त से आप इतना गहरा संबंध रखते हैं, आप मेरे कुंती के जो है वो आप पुत्र है, और इसके कारण मुझसे और अधिक जुड़े हुए, इसलिए कल्प के अंत में सभी जीवात्माएं तो मेरी प्रकृति में प्रवेश कर लेंगे, लेकिन तुम मेरी प्रकृति में नहीं बल्कि मेरे धाम में प्रवेश करेंगे। क्योंकि जो भगवान के भक्तों के प्रिय होते हैं भगवान के प्रिय बन जाते हैं और वो भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने पिछले सत्र में देखा था। तो छठा श्लोक हमने देखा था, आपको याद होगा कि सारे जीव मुझ में स्थित है, वायु और आकाश के उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया गया था। और अभी तक भगवान श्री कृष्ण की इच्छा और उनकी शक्तियों से जगत का पालन का वर्णन हुआ था, लेकिन सृजन और प्रलय का वर्णन जो है वो 7वें और 8वें श्लोक में करते थे। 7वां श्लोक तो हमने देख लिया सृजन और पालन किस प्रकार से। अभी सृजन कैसे करते हैं भगवान वास्तव में, ये हमें 8वें श्लोक में देखने को मिलता है। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। ये श्लोक है। हम पद विभाग और संधि देखेंगे। आप हाथ ऊपर कर सकते हैं। ऑलरेडी जय श्री जननी माता जी ने हाथ ऊपर किया हुआ है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण माता जी।
तो अधोरेखांकित शब्द आपको पता है, वो संधि युक्त शब्द बनते हैं श्लोक में। तो संधि बहुत कम है इस श्लोक में, केवल एक ही संधि पाई जाती है, और हर एक शब्द को हम लोग 2 बार उच्चारण करते हैं। प्रकृतिम, प्रकृतिम, आप सभी लोगों को मेरे पीछे बोलना है। प्रकृतिम प्रकृतिम, स्वाम स्वाम, स्वाम स्वाम, अवष्टभ्य अवष्टभ्य, अवष्टभ्य अवष्टभ्य, विसृजामि विसृजामि, विसृजामि विसृजामि, पुनः पुनः, पुनः पुनः, पुनः पुनः, पुनः पुनः, भूतग्रामं भूतग्रामं, भूतग्रामं भूतग्रामं, इमं इमं, इमं। इमं, यहाँ पे क्रू है, उसके बाद तकार सकार और नकार, ऐसा सीक्वेंस है, त स न, और सब संयुक्त शब्द बनता है। कृत्स्नम कृत्स्नम, कृत्स्नम कृत्स्नम, अवशम अवशम, अवशम अवशम, प्रकृतेः प्रकृतेः, प्रकृतेः प्रकृतेः, वशात् वशात्, वशात्। वशात्, संधियुक्त शब्द बनता है, ये विसर्ग का रेफ में परिवर्तन होता है और वो व के ऊपर जाके बैठता है। प्रकृतेर वशात्। प्रकृतिर्वशात्। संपूर्ण श्लोक का उच्चारण करेंगे एक एक पाद के साथ। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। अवशं प्रकृतेर्वशात्। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। दिव्य कृष्ण जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्लोक बोलेंगे एक एक पाद के साथ। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। अवशं प्रकृतेर्वशात्। थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। अभी हम देखते हैं अन्वय और श्लोक का स्पष्टीकरण अर्थ। इमं कृत्स्नम भूतग्रामम, भूतग्रामम इमं कृत्स्नम, ये जो श्लोक है इसमें इमम मतलब यह कौन, कृत्स्नम, कृष्णम, ये कृष्ण नहीं है। कई बार मैंने देखा है कि लोग इस प्रकार का कभी कभी कृष्णम ऐसा उच्चार करते थे, कृष्ण नहीं है, ये कृत्स्नम है। ये कृत्स्नम का अर्थ होता है कंप्लीटली, मतलब पूर्ण रूप से, सारे सारे के सारे। कृत्स्नम कक्षा मतलब संपूर्ण कक्षा हमारी, तो यह कृत्स्नम। तो भूतग्रामम, ग्राम हम सब लोग जानते हैं, ग्राम जैसे गांव होता है, यहाँ पर ग्राम शब्द का अर्थ होता है समूह। भूतग्रामम मतलब सारे जीवात्माओं का समूह। अभी इमम मतलब कौन से, तो जो पिछले श्लोक में 7वें श्लोक में भगवान ने जो कहा था कि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि। सर्वभूतानि कौन्तेय, सारे जीवात्माएं प्रकृतिम यान्ति मामिकम, जो प्रकृति में चले जाते हैं, तो उन प्रकृति में जो चले गए जीव है उनके बारे में बोल रहे हैं कि इमम कृष्णम भूतग्रामम, ये सारे जीवात्माओं का समूह। इमम करता है इस ये जो समूह है, किसका समूह, भूतग्रामम, जीवात्माओं का समूह। किस प्रकार का, कंप्लीटली, पूरा का पूरा समूह। उसके 2 विशेषण बताए गए हैं। अवशम, अवशम का अर्थ होता है हेल्पलेस, मतलब जिनका जो किसी के अधीन काम कर रहे हैं या जिनको स्वतंत्रता नहीं है, हेल्पलेस है, अवश है। यह है पहला विशेषण। और दूसरा है प्रकृते है वशात।
मतलब जो प्रकृति के वश में काम कर रहे हैं, ऐसे जीवात्माओं को भगवान क्या कह रहे हैं कि स्वाम प्रकृतिम अवष्टभ्य। स्वाम मतलब स्वयं की, स्वयं की, भगवान कहते हैं कि मेरी खुद की, स्वयं की प्रकृतिम, प्रकृति का अवष्टभ्य। अवष्टभ्य का अर्थ होता है उसका आश्रय लेके या उसके सहारे पुनः पुनः विसृजामि। पुनः पुनः का अर्थ होता है बार 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 बार, विसृजामि सृजन करता हूं, विसृजामि पुनः पुनः। एक क्षण के लिए मैं पुनः पुनः विसृजामि, पुनः पुनः मैं जो है वो सृष्टि की निर्मिति करता हूं। जो पिछले श्लोक में जो बताया था कि भगवान को, अर्जुन के मन में यदि प्रश्न आया होगा कि आप ठीक है आप सृष्टि करते हैं, तो आप कैसे प्रकार से सृष्टि करते हैं, भगवान कहते हैं कि प्रकृतिम स्वामष्टभ्य, मैं प्रकृति का आश्रय लेके, प्रकृति का सहारा लेके मैं सृष्टि पुनः पुनः करता हूँ। तो एक एक बात को, एक एक शब्दों को हम लोग अच्छे से और समझने का प्रयास करेंगे। जो मैंने बताया कि इमम कृत्स्नम भूतग्रामम, इमम मतलब यह, कृत्स्नम मतलब संपूर्ण, भूतग्रामम जीवात्माओं का समूह। कौन से जीवात्माओं का समूह, किसकी बारे में बात हो रही है, तो जो पिछले श्लोक में बताया था, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये, कल्पक्षये सर्वभूतानि मामिकाम प्रकृतिम यान्ति। जो कल्प के क्षय में मतलब सारे कल्प के अंत में, मतलब प्रलय काल में, जब प्रलय काल में सारे जीवात्माएं मेरी प्रकृति में जब स्थित हो जाते हैं, उन सारे के सारे जीवों के समूह को, जीवों का समूह बन गया है अभी, तो उस समूह को भगवान कह रहे हैं, उसको उसको भगवान उसके बारे में बता रहे हैं अभी। इसमें से सारे समूह में मतलब हर कोई व्यक्ति अभी समूह में कैसा है। पहला विशेषण है अवशम। अवशम का अर्थ होता है विवश, हेल्पलेस। हेल्पलेस का अर्थ क्या है, विवश का अर्थ क्या है कि हमारी स्वतंत्र इच्छा से हम लोग कुछ कर नहीं सकते। क्या जब हमने जन्म लिया तब क्या हमारी स्वतंत्र इच्छा से हमने जन्म लिया कि मैं इस परिवार में, इस खानदान में जन्म लूंगा, लूंगी, मेरा रंग यह होगा, मैं इस देश में जन्म लूंगा, क्या हमने तय किया है? जी नहीं, विवश होके बिल्कुल, हमें पता ही नहीं, ये बाद में पता चलता अच्छा मेरा जन्म हो गया है, हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं सब लोग। तो इस प्रकार से हम, हमारे हाथ में नहीं है कई सारी चीजें। अवशम, वश का अर्थ होता है हमारे वश में रहना, अवशम मतलब वश में नहीं है, विवश जिसे कहते हैं हम लोग, या हेल्पलेस अंग्रेजी में जो कहते हैं। तो हम किस प्रकार से विवश है, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण गीता में और जगह पर भी बताते हैं। यदि हम थोड़ी सूक्ष्म दृष्टि डालें गीता के श्लोकों के ऊपर, तो अवशम मतलब पर अवश्यता, दूसरों के ऊपर निर्भर कैसे है। तो सृष्टि के निर्मिति और प्रलय के समय में परवशता 8वें अध्याय में मिलती है गीता के 19वें श्लोक में। और भूतग्राम शब्द यहाँ पर भी आएगा, आप देख सकते हैं, पहला ही शब्द वही है, भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। वही एग्जैक्टली जो हम लोग अभी देख रहे हैं, वही वही हमें 8वें अध्याय में भी मिलता है। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, जन्म लेता है मर जाता है, जन्म लेता है मर जाता है। कौन? ये भूतग्राम, जीवात्माओं का समूह। रात्र्यागमे वशः पार्थ, रात्रि आगमे मतलब रात्रि का जब आगम होता है तो अवश्य बिल्कुल अपने वश में कुछ नहीं है। इस प्रकार से प्रभवती मतलब जन्म लेता है, अहर मतलब दिन में, दिन की शुरुआत में, तो दिन की शुरुआत में जन्म लेता है और रात्रि के समय में मर जाता है। मतलब क्या है कि जैसे कमल सुबह के समय में खिलता है, रात के समय में मिट जाता है, उसी प्रकार से ये ब्रह्मा जी के बारे में बता रहे हैं, ब्रह्मा जी का वर्णन हो रहा है। ब्रह्मा जी के सुबह में सृष्टि होती है और ब्रह्मा जी जब रात को सो जाते हैं तभी पार्शल प्रलय हमने देखा था, नैमित्तिक प्रलय हो जाता है। ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है, तब वो
प्राकृतिक प्रलय कहलाया जाता है। तो इस प्रकार से वही बताया गया है ना, प्रकृति स्वामवष्टभ्य विस्तृजामि पुनः पुनः, या फिर जो 7वें श्लोक में भगवान ने कहा था सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कल्प के शुरुआत में जन्म होता है, कल्प के अंत में प्रकृति में चले जाते हैं, उसके अंदर लीन हो जाते हैं। तो भूतग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, यहाँ पर भी वही है मिलता। लेकिन यहाँ पर खास करके श्लोक में यदि आप गौर करके देखें तो सृष्टि मतलब सृष्टि की निर्मिति, सृष्टि और लय के समय में परवशता, मतलब यहाँ पर अवशः शब्द आ रहा है, यहाँ पर भी अवशः आ रहा है, और आज के श्लोक में 8वें श्लोक में 9वें अध्याय के उसमें भी अवशम शब्द आ रहा है। अवश्य मतलब हेल्पलेसली, बिल्कुल विवश होके। तो हमें कहाँ जन्म लेना है, कहाँ मरना है, या फिर सुप्तावस्था में हम कहाँ पर, हमें उसका कुछ हमारे वश में नहीं होता है। जैसे नींद, हम जब नींद लेते हैं तो हमारा शरीर हमारे वश में नहीं रहता है कि नहीं, कि क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आएगा। गहरी नींद में है तो छोटे बच्चों को आप यहाँ से उठा के कहाँ रख दो, उनको समझ में नहीं आता। तो इस प्रकार से अवशम हेल्पलेस, विवश है हम लोग। ये तो हो गया सृष्टि और लय के दौरान परवशता या हमारी विवशता, और जन्म होने के बाद की परवशता हमारे कर्मों के दौरान। तो तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। नहीं कश्चित् क्षणमपि, एक क्षण भी व्यक्ति नहीं रह सकता। कैसे? जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, बिना कर्म किए एक क्षण भी व्यक्ति नहीं रह सकता। उसे प्रकृति के द्वारा जो गुण है उन गुणों के अधीन रह के अवशः, यहाँ पर देखिए पुनः लाल अक्षरों में जो अंकित किया गया है, अवशः अवशम, मतलब विवश होकर उस व्यक्ति को कार्य करना ही पड़ता है। क्योंकि अर्जुन जो रणभूमि से युद्ध, जो उनका कर्म था, क्षत्रिय का कर्तव्य कर्म, उसको छोड़ के जाना चाहते थे। इसलिए भगवान कहे कि देखो तुम बिना कर्म के कहीं रह ही नहीं सकते। तो तुरंत तीसरा अध्याय जिसका शीर्षक ही कर्मयोग, उसमें भगवान कृष्ण बताते हैं कि अवशः, कि बिल्कुल विवश होकर व्यक्ति को कर्म करना ही पड़ता है। ये तो पहला विशेषण हमने का अवशम, मतलब हम विवश है। और दूसरा फिर किसके वश में है? प्रकृते है वशात, प्रकृति के वश में है। तो अगला जन्म जो भी मिल रहा है वो प्रकृति के वश में रह के मिलने वाला है। तो श्रीधर स्वामी प्रकृते है वशात के ऊपर टीका लिखते हुए कहते हैं प्राचीन कर्म निमित्त तत् स्वभाव बलात्। प्राचीन कर्म निमित्त का अर्थ होता है कि हमारे जो पूर्व कर्म है, संचित कर्म, तत् स्वभाव बलात्, और उससे जो हमारा स्वभाव बना हुआ है, जैसे हम लोग मराठी में कहते हैं ना स्वभाव वाला औषध नसता, तो जो कर्मों के माध्यम से जो हमारा स्वभाव बना हुआ है उसके बल पर, मतलब क्या है कि प्रकृते है वशात का अर्थ होता है कि बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस कर्मास, कि जो कर्म हमने किए थे, जैसे एक कहावत भी है ना कि जैसा बोगे वैसा पाओगे, पेरालते उगवेल, एज यू सो शैल यू रीप। तो जैसा कर्म करते हैं वैसे वैसे अगला शरीर भी हमारा हम लोग बना रहे हैं हमारे कर्मों के माध्यम से। तो प्राचीन कर्म निमित्त तत् स्वभाव बलात् का अर्थ श्रीधर स्वामी क्या बताते हैं कि जब हम प्रकृति के वश में है, प्रकृति के वश में, प्रकृति में यान्ति मामिकाम, जब भगवान की प्रकृति के अंदर जब हम चले गए तो अगला जन्म, उसके बाद सृष्टि होगी तो किसके आधार पे होगी? कि जो हमारे कर्मों का संचय हमने किया हुआ है, उन कर्मों के संचय के आधार पे, व्यक्तिगत कर्मों के संचय के आधार पे और सामूहिक कर्मों के आधार पे हमें अगला जन्म जो है वो मिलता है। इस प्रकार से प्रकृति के वश में है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि हमारे सारे जन्म मृत्यु सब कुछ जो है वो ऐसा रैंडम नहीं है कि किसी ने किसी के भी घर जन्म ले लिया, कोई कहाँ पर भी मर गया, ऐसा नहीं है। वो पूरा प्रकृति के निर्देशन में हो रहा है कि कौन व्यक्ति कहाँ पे किस समय में जन्म लेगा, किस व्यक्ति की मृत्यु किस प्रकार से होगी, सब कुछ प्रकृति के नियंत्रण में होता है। प्रकृते है वशात, और वो भी कर्मों के आधार पे।
ये तो हो गया कर्मों के आधार पर। दूसरा होता है गुणों के आधार पे। गुण हम सब जानते हैं कि प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम, जो व्यक्ति को इस संसार में बंधे हुए हैं। 14वें अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं, सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। ये है सत्वम रजस्तम इति, ये सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण इति, इस प्रकार के गुणाः प्रकृति संभवाः, ये प्रकृति से उत्पन्न ये 3 गुण है। निबध्नन्ति महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन, निबध्नन्ति बांध देते हैं, किसको? देहिनम, इस देहिनः मतलब आत्मा को, किसके साथ? देहे, शरीर के साथ बांध देते हैं। तो हमारा आत्मा और हमारा शरीर, इनके बंधन किन के माध्यम से किया गया है? सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण, ये प्रकृति के 3 गुण। तो इसलिए प्रकृते है वशात। आप जानते होंगे भौतिक प्रकृति के ये 3 गुण बताए जाते हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, और इनके माध्यम से हर कोई व्यक्ति बंधा हुआ है। जैसे तीनों लोक है, उनमें भी सत्व, रज और तमो की प्रबलता पाई जाती है। ऊपर के जो लोग होते हैं वो सत्वगुण में स्थित होते हैं, मध्य वाले रजोगुण, निचले वाले तमोगुण में। और उस प्रकार से हम भी कौन से गुण में स्थित है, उस प्रकार से हमारा भी गंतव्य स्थान निश्चित किया जाएगा। इसी 14 अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्वगुण वाला स्थित ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः, सत्वगुण में स्थित वाला व्यक्ति ऊपर दिशा में मार्गक्रमण करता है। मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जो रजोगुण में स्थित व्यक्ति है वो वही मध्य में ही स्थित रहेगा। और अधः गच्छन्ति तामसाः, तमोगुण जो विकास करेगा वह व्यक्ति अध गति प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से ये प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। आप यहाँ पे देख रहे हैं किस प्रकार से कठपुतली के द्वारा मानो जिस प्रकार से व्यक्ति को हिलाया जा रहा है, उसी प्रकार से ये 3 प्रकृति के गुण हमारे ऊपर नियंत्रण करते हैं। लेकिन हमारे ऊपर भी चयन होता है कि हम कौन से गुण में स्थित हो। यदि हम लोग तमोगुण वाला भोजन ज्यादा ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर तमोगुण बढ़ेगा और फिर तमोगुण के अधीन होकर हमें काम करना होगा। इस प्रकार से यदि हम लोग रात को जल्दी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो सत्वगुण का विकास हो जाएगा। एक नियमित जीवन शैली का पालन करते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त रेगुलेटेड जीवन जीते हैं तो सत्वगुण का विकास होगा। और केवल लोभ, केवल क्रोध, इस प्रकार से यदि जीवन यापन करते हैं तो रजोगुण की वो लक्षण है। वास्तव में संपूर्ण 14वां अध्याय भगवद गीता का गुणत्रय विभाग योग नाम 14ोऽध्याय, वो पूरा 14वां अध्याय इन 3 गुणों के ऊपर विस्तार से चर्चा करता है। जब भी कभी हम आगे लेंगे तभी उसमें और विस्तार से चर्चा हो सकती है। लेकिन संक्षेप में यदि आपको जानना है तो रामायण के ये 3 चरित्र हमें 3 गुण के आधार पे लोगों का वर्गीकरण कैसे होता है इसको बताते हैं। देखिए, रावण जो है वो रजोगुण का प्रतीक है। और चाहिए और चाहिए और चाहिए करके करके उसने अपने स्वयं के भाई जो थे उनके कुबेर, उसको भी उसने उनसे सोना छीन लिया था और सोने की लंका बनवाई थी। और कितनी सारी पत्नियां थी फिर भी संतुष्ट नहीं थे, फिर भी सीता देवी का हरण कर लिया था। तमोगुण के प्रतिनिधित्व करते हैं कुंभकर्ण, 6 महीना सोते थे वो, अधिक सोना वो तमोगुण का लक्षण है। और सत्वगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं विभीषण जी, जिन्होंने आखिर में सत्व से भी परे जाके शुद्ध सत्व में प्रभु रामचंद्र जी की शरण ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से एक ही परिवार में 3 लोग हमें मिलते हैं जिनमें 3 गुण अधिक है। जैसे आयुर्वेद के हिसाब से भी जब हम देखते हैं तो कफ, वात और पित्त ये प्रकृतियां होती है, किसी भी प्रकृति कहते हैं। 3 गुणों को भी प्रकृति कहा गया है। तो ये जो हमारी प्रकृति होती है 3 गुणों की, वो कभी एक प्रधान नहीं होती है। वात प्रधान कफ, कफ प्रधान पित्त, इस प्रकार से अलग अलग कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3। तो इन व्यक्ति जो है वो इन 3 गुणों का जो है वो समूह है। किसी व्यक्ति में 50% सत्व है, 25 रज 25 तम है, या फिर किसी में 60% सत्व है और 30 रज है और 10 तम है। इस प्रकार से अलग अलग कितने सारे आप प्रकार के भेद
देख सकते हैं प्रवृत्तियों में लोगों के। तो यह है प्रकृते है वशात। तो प्रकृति के वश में किस प्रकार से व्यक्ति कर्म करता है, तो उन कर्मों में उसकी विवशता और उसके साथ साथ सृष्टि और लय, इसमें भी उसकी विवशता, वो हमने देखा। तो प्रकृते है वशात। और ये 3 गुणों के बारे में और यदि आपको देखना है तो 13वें अध्याय में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोस्य सत् असत् योनि जन्मसु। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि, ये प्रकृति में स्थित पुरुष, यहाँ पर पुरुष का अर्थ जीवात्मा है। यह प्रकृति में स्थित यह पुरुष भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान्, प्रकृति के द्वारा जन्मे हुए इन 3 गुणों का भोग करता हुआ, कारणम गुण संगों से, इन गुणों का संग करने के वजह से, या ये इन गुणों का संग ही कारण है किसके लिए, सद असत योनि जन्मसु, अच्छी योनि मिलना सद योनि, या असत योनि सद असद योनि जन्मसु। तो अच्छी योनि मिलना मतलब सदगति में होना, और बुरी योनि मिलना मतलब असद योनि मिलना, उसमें जन्म होना, ये प्रकृति के संग से ही होता है। जो प्रकृति के 3 गुण हैं, उनको उनके संग के कारण ही जो है वो व्यक्ति इस प्रकार से उसका भोग लेते हुए इस संसार में या इस संसार रूपी बंधन में फंसा रहता है। आगे भगवान कहते हैं, स्वाम प्रकृतिम अवष्टभ्य, मेरी स्वयं की प्रकृति का आश्रय लेके, भगवान स्वयं कहते हैं ना कि मैं विसृजामि पुनः, मैं जो सृष्टि करता हूँ वो कैसे करते हैं भगवान, स्वाम प्रकृतिम अवष्टभ्य, अपनी स्वयं की प्रकृति का आश्रय लेके। तो प्रकृति भगवान की एक अनिर्वचनीय अलौकिक विलक्षण शक्ति है। प्रकृति भगवान की ही शक्ति है। जैसे शक्ति, रूपा जी उदाहरण दिया करते हैं शक्ति और शक्तिमान, तो शक्तिमान है भगवान और उनकी प्रकृति है उनकी शक्ति। इसको भगवान से भिन्न भी नहीं कह सकते और अभिन्न भी नहीं कह सकते। ऐसे अपनी प्रकृति को स्वीकार करके भगवान महासर्ग के आदि में प्रकृति के परवश हुए जीवों की रचना करते हैं। तो प्रकृति स्वाम अवष्टभ्य का अर्थ क्या है, उस प्रकृति को स्वीकार करके भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, तो उनका प्रकृति के ऊपर अधिपत्य ही सिद्ध होता है। पर अधिपत्य होने पर भी भगवान में लिप्तता आदि नहीं होती, भगवान आसक्त नहीं होते। तो भगवान का अधिपत्य है प्रकृति को, और प्रकृति का आश्रय लेके मतलब ऐसे नहीं कि प्रकृति का आवश्यकता है भगवान को और फिर भगवान उनके भी वश हो गए, नहीं, भगवान उनके वश में नहीं होते, भगवान के वश में प्रकृति कार्य करती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, आगे आएगा वो 9वें अध्याय के इसी 10वें श्लोक में उसका वर्णन आएगा कि जो लिंक में हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें आगे चल के वर्णन आएगा। तो यहाँ पर मुद्दा यह है कि भगवान हालांकि अपनी प्रकृति का आश्रय लेके कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान भी प्रकृति के वश है। भगवान तो प्रकृति के स्वामी है, वो तो शक्तिमान है, प्रकृति तो उनकी शक्ति है। और आगे भगवान कहते हैं, पुनः पुनः विसृजामि, मैं बार बार ये करता रहता हूँ। बार बार क्या करते रहते हैं, विसृजामि, इनका मैं सृजन करता हूँ। तो विसृजामि आप देखिए, वी जो है वो उपसर्ग लगाया हुआ है, सृजामि, सृजामि मतलब मैं सृजन करता हूँ। जो उपसर्ग होते हैं ना, उपसर्ग अलग अलग धातुओं को लगाए जाते हैं। संस्कृत में 22 प्रकार के उनकी लिस्ट है फिक्स, परा अप सम अनु अव निस निर्दुस दुर्बी आंग अनि आदि अपि, इस प्रकार से वो लिस्ट है लंबी। तो वी उसमें से एक उपसर्ग है, और उपसर्ग का कार्य होता है कि जो धातु को जो उपसर्ग लगता है तो उसके अर्थ में वो परिवर्तन लाता है। वास्तव में देखा जाए तो जैसे सुंदर कहे, अति सुंदर, हिंदी का उपसर्ग लगाया गया, या प्रहलाद, प्रकृष्ट रूपेण आह्लाद, वो एक है। विरोध, निर्विरोध, निरुपसर्ग लग गया तो उसका अर्थ ही, धातु का अर्थ ही परिवर्तन हो जाता है। उपसर्गेण धात्वर तो बलाद अन्यत्र नियते, उपसर्ग जो है वो क्या करते हैं, बलाद, बलपूर्वक धातु का अर्थ को और कहीं लेके जाते हैं। धातु है मूल, उस धातु के अर्थ को और कहीं लेके जाते हैं। उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नियते, प्रहार आहार विहार संहार परिहारवत, रु धातु है उसको अलग अलग उपसर्ग लगाए गए हैं। सबसे पहले है प्रहार, ध्रु धातु, उसमें प्र उपसर्ग लगाया, प्रहार, प्रहार मतलब हम क्या बोलते हैं, इसके ऊपर प्रहार करना। प्रहार, आहार, आहार का अर्थ हो जाता है भोजन, आ उपसर्ग लगाया तो उसका अर्थ परिवर्तन हो गया।
विहार, विहार का अर्थ होता है घूमना, घूमने के लिए चले जाना। संहार, संहार का अर्थ होता है कि वध कर देना। और परिहार, इसका अलग अर्थ। तो इस प्रकार से उपसर्ग जब लगाए जाते हैं धातु को, उनके अर्थ में बिल्कुल अलग परिवर्तन आ जाता है। इसलिए यदि हमें जानना है चाहिए कि भगवान ने अलग अलग जगह पर गीता में अलग अलग शब्दों को, अलग अलग उपसर्गों को लगाया हुआ, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। ऐसे ही नहीं लगाए जाते वो कुछ विसृजामी प्रसृजामी कुछ भी नहीं चलेगा। उसके हर एक के पीछे कुछ ना कुछ विशेष अर्थ छिपा रह सकता है। जैसे मैंने कहा था पिछली बार भी, लैंग्वेज और एक होता है मेटा लैंग्वेज। मेटा लैंग्वेज का अर्थ है कि उसके उसमें इसमें गहराई में छिपा हुआ क्या अर्थ है भगवान कहना चाहते हैं। तो विसृजामी, वी और अधिक सृजामी, ये बनता है विसृजामी। भगवान जिन जिन जीवों की रचना करते हैं ये विविध अनेक प्रकार के कर्मों वाले ही होते हैं। जैसे यहाँ पर समूह बताया गया था ना, भूतग्रामम इमम कृत्स्नम, कृत्स्नम, तो जो जीवों का समूह है उनको भगवान उस पूरे समूह को जन्म देते हैं। लेकिन कोई कहेगा कि पूरा समूह है, जैसे कोई ट्रेन जा रही है, रेल जा रही है और रेल में एक समूह चढ़ जाता है। नासिक रोड रेलवे स्टेशन से एक समूह लोगों का रेल में बैठ गया है और रेल जा रही है बंबई की तरफ। तो सारा का सारा समूह बंबई एक ही स्टेशन में उतरेगा ऐसा नहीं है। उसमें से कुछ लोग दादर उतर जाएंगे, कुछ लोग सीएसटी चले जाएंगे, कुछ लोग कल्याण में उतरेंगे। इस प्रकार अलग अलग जगह उतरेंगे अपने अपने उनके जहाँ का उन्होंने टिकट खरीद रखा है। तो हमारे टिकट मतलब हमारे कर्म है। तो हर एक व्यक्ति विविध अपने 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 प्रकार के कर्मों वाले होते हैं। तो समूह है लोगों का, लेकिन हर एक समूह में हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी पहचान है, अपने अपने कर्मों का खाता है। उस हिसाब से वह व्यक्ति का जन्म होता है। तो ये विविध प्रकार के कर्मों वाले लोग होते हैं, उनकी मैं विशेष रूप से सृष्टि करता हूं, ऐसा भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। विसृजामी, पुनः पुनः विसृजामी, बार बार मैं इसका सृजन करता हूं। यहाँ पर यह बात समझने की है कि भगवान उन्हीं जीवों की रचना करते हैं जो व्यष्टि प्रकृति के साथ में मैं और मेरा ऐसा मान के प्रकृति के ही वश में हो गए हैं। प्रकृति के परवश यदि वो नहीं होते तो महासर्ग में उनका जन्म नहीं होता। तो प्रकृति के वश में है, प्रकृति की सेवा में लगे हुए हैं, मैं और मेरा यहाँ पर कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि देखो, जीवात्मा के अंदर एक स्वेच्छा होती है, वो तो एक तो प्रकृति के वश में रह सकता है या फिर भगवान के वश में रह सकता है। तो यदि भगवान के वश में रहता तो फिर उसे वापस जन्म नहीं लेना पड़ता। क्योंकि वो प्रकृति के वश में है, इसलिए उसको पुनः पुनः जन्म लेना पड़ रहा है। और यदि यदि वह इस प्रकृति के बंधन से छूटना चाहता है तो एक रास्ता है, और वो है भगवान की शरणागति। और वो गीता से ही प्रकट होती है। 14वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो जो केवल इस ज्ञान की शरण ग्रहण करता है उसके बारे में बोलते हैं भगवान। इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। भगवान की शरणागत जो भक्त होता है वो प्रकृति के बंधन से कैसे मुक्त हो जाता है। इदम ज्ञानमुपाश्रित्य, इस ज्ञान का जो व्यक्ति आश्रय ले रहा है, मम साधर्म्यमागता, वो मेरे धर्म को ही प्राप्त कर लेता है, मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। सर्गे पीनो उपजायन्ते, जब सृष्टि होती है तब वो वापस जन्म नहीं लेता। और प्रलये न व्यथन्ति च, और प्रलय के दौरान भी वो व्यक्ति व्यथित नहीं होता, वो व्यक्ति प्रकृति में नहीं चला जाता बल्कि भगवान के धाम में जा सकता है। और एक जगह भगवान कहते हैं अपने प्रकृति के बारे में, प्रकृति और वशात की बात हम लोग कर रहे हैं, तो भगवान अपनी प्रकृति के भी बहुत सारे विशेषणों से बताते हैं कैसी है भगवान की प्रकृति और कैसे उसको पार किया जा सकता है, कैसे बंधन से छूट सकता है व्यक्ति। 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान बताते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। दैवी, सर्वप्रथम बताते हैं भगवान, दैवी हेषा गुणमयी। गुणमयी, गुण का अर्थ हमने देखा प्रकृति के 3 गुण। गुणमयी है ये माया। गुणमयी का अर्थ क्या है? 3 गुणों वाली। दैवी, दैवी है मतलब भगवान की ही ये प्राकृतिक शक्ति है। दैवी ही एषा गुणमयी मम माया, ये मेरी माया है।
स्वाम प्रकृति अवष्टभ्य, हमने देखा था स्वाम प्रकृति, मम माया दुरत्यया, पार करने के लिए, ये दूर देखिए वापस ये दूर उपसर्ग आया है, दुह उपसर्ग एक है। तो दुरत्यया मतलब पार करने के लिए बहुत कठिन। मामेव ये प्रपद्यन्ते, केवल, एव का अर्थ होता है केवल, माम एव, केवल मुझे ही जो व्यक्ति शरणागत हो जाता है, प्रपद्यन्ते मायाम एताम, इस माया को तरन्ति ते, वो लोग पार करके जा सकते हैं। तो भगवान की माया, भगवान की प्रकृति से पार होना, उससे छुटकारा प्राप्त कर लेना बहुत ही कठिन है, दुरत्या, क्योंकि ये भगवान की ही प्रकृति शक्ति है। लेकिन यदि हम लोग भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो इस प्रकृति से बच सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। एक व्यक्ति थे बहुत बड़े, उनके घर में मिलने के लिए गया था। तो उनके ऑफिस में मैं बैठा था और वो व्यक्ति सामने कुर्सी पे बैठे थे, और वो व्यक्ति सामने बैठे, मैं बैठा हूँ और पीछे दरवाजा है, मेरे पीछे दरवाजे से प्रवेश करके मैं सीधा बैठ गया था। तो उस दरवाजे से बैठा, हमारी बात चल रही, अचानक एक बहुत बड़ा कुत्ता आ गया, बहुत बड़ा कुत्ता आ गया, और वो मेरे कुर्सी के पीछे ही था एग्जैक्टली। और तो मैं डर गया कि ये कुत्ता अभी अचानक आया, और वो इतना बड़ा कुत्ता था, मैं बैठा हुआ था फिर भी मेरे सर तक आई गई उसकी हाइट इतनी बड़ी। और फिर वो जो व्यक्ति थे उन्होंने, मैं डर गया, मैं डरा हुआ था, और वो व्यक्ति ने कहा, उस कुत्ते का नाम लिया उन्होंने, कुछ तो उसका नाम था, शांत हो जाओ। तो कुत्ता उधर ही तुरंत बैठ गया। मुझे लगा था मैं तो अभी गया, ये कुत्ता मुझे काट लेगा, कुछ करेगा, अभी पता नहीं क्या करेगा। तो भगवान की माया शक्ति उस प्रकार से वो कुत्ते के रूप में देखते हैं कि वो कुत्ता जैसे काटने के लिए हमेशा रहता है, उसी प्रकृति जो है वो हमें 3 गुणों के माध्यम से, ये त्रिशूल होता है ना, त्रिशूल जैसे भोंकता है, तो उसे 3 गुणों के माध्यम से जकड़े हुए हैं। और मैंने उस व्यक्ति को थोड़ा कहा, मैं उस व्यक्ति को मैंने चिल्ला ही रहा था कि अभी कुछ कीजिए। तो वह व्यक्ति, उसने केवल एक आज्ञा दी तो कुत्ता शांत हो गया। तो इस प्रकार से भगवान की ही माया है ना, मम माया। तो भगवान जब प्रकृति को बोलेंगे भाई ठीक है छोड़ दो, मेरा शरणागत भक्त है अभी, तो फिर प्रकृति छोड़ दे सकती है, तो फिर प्रकृति से बाहर निकल पाना दुरत्यया बहुत कठिन है। बड़े बड़ों को भी ये कठिन होता है, लेकिन किनके लिए आसान है, प्रपद्यन्ते माम एव, जो भगवान को शरणागत हो जाते हैं उस व्यक्ति को फिर भगवान अपने धाम में ले जाते हैं। और फिर उस व्यक्ति को फिर ऐसी सृष्टि जब होगी वापस उसका सृजन नहीं होगा, क्योंकि प्रलय के दौरान वो प्रकृति के आश्रित नहीं रहेगा। मामिका प्रकृति में यान्ति तो नहीं रहेगा, लेकिन वो मम साधर्म में आगता हो जाएगा, भगवान के धर्म को प्राप्त कर लेना ना, भगवान के धाम में। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, ऐसा धाम है भगवान कहते हैं जहां पर जाने के बाद व्यक्ति वापस नहीं आता है। तो इस प्रकार से सारांश रूप में हमने आज 8वें श्लोक के ऊपर चर्चा की। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। इमं कृत्स्नम् भूतग्रामम, यह जीवात्माओं का सारा समूह, सारा समूह, कौन सा समूह, जो पिछले श्लोक में बताया गया था, कल्पक्षय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, सारे मेरे प्रकृति में चले जाते हैं वो जीव, उन जीवात्माओं के बारे में बताया गया। अवशम, अवशम का अर्थ हमने देखा था कि वो बिल्कुल विवश रहते हैं। उनकी विवशता 2 प्रकार से हमने देखी थी। एक विवशता हमने देखी थी कि सृष्टि के समय और लय के समय में, जो 8वें अध्याय से हमने देखा था। और दूसरी हमने विवशता देखी थी प्रकृति के गुणों के अधीन रह के कर्म करने की विवशता, जो 3रे अध्याय से हमने देखा। दूसरा देखा था प्रकृते है वशात। तो श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं कि प्राचीन कर्म निमित्त तत् स्वभाव बलात्, जो हमारे पूर्व कर्म, संचित कर्म जिसे कहते हैं, हमारे पूर्व संचित कर्म वो कर्म निर्धारित करते हैं, उनके आधार पे उनमें हम लोग बंधे हुए हैं, तो उनके वश में। और फिर और वशात कैसे है, प्रकृति के जो 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। 14वें अध्याय में से हमने देखा था कि ये 3 गुण है जो निबध्नन्ति देहे देहि नमव्यम, आत्मा को इस शरीर के साथ बांधे हुए है, उनके वश में जो भी हम कर्म करते हैं वो 3 गुणों के अधीन ही होता है। इसलिए गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि भाई सारे वेदों में 3 गुणों के बारे में बताया है। 2रे अध्याय के 45वें श्लोक में भगवान कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन,
सब जगह 3 गुणों का वर्णन होता है, लेकिन आप क्या बनो, निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, 3 गुणों के पार जाने का प्रयास करो। तो प्रकृति के वशात हम लोग हैं, अभी प्रकृति के वश से हमें बाहर निकला। और फिर इस प्रकार से भगवान क्या करते हैं, स्वाम प्रकृतिम अवष्टभ्य, अपनी स्वयं की प्रकृति का आश्रय लेके, प्रकृति का आश्रय लेके मतलब प्रकृति उनकी अधीन है, भगवान उनके स्वामी है, भगवान जैसा आदेश देंगे वैसा प्रकृति करेगी, उसका आश्रय लेके पुनः पुनः विसृजामि, मैं पुनः पुनः जो है वो सृष्टि करता हूँ। लेकिन सृष्टि उसी की होती है जो प्रकृति के अधीन है, प्रकृति में लय उसका होता है, उनकी सृष्टि करते हैं। लेकिन जो भगवान का आश्रय ग्रहण कर चुके हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। 7वें अध्याय का श्लोक देखा था हमने 14वां, जिसमें भगवान कहे थे कि ये दैवी गुणमयी 3 गुणों वाली ये माया, ये प्रकृति, इसको पार कर जाना कठिन है, लेकिन जो व्यक्ति केवल मुझे शरणागत हो जाता है उस व्यक्ति के लिए आसान बन सकता है। तो ये था हमारे 8वें श्लोक का सारांश। हाँ, यहाँ पर हम लोग रुकेंगे। किसी